अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ये स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स मैंने भी आपसे स्टार्ट में ही कहा कि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसमें से ऑब्जेक्टिव जो है एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आप लोगों से बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों ने जो है केयरफुली जो एप्लीकेशंस हैं नोबल गैसेस की इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो फर्स्ट मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूँ कि इसकी जो है मैं आप लोगों से 10 जो यूजेस हैं, सॉरी 10 एप्लीकेशन जो हैं वो नोबल गैसेस के आप लोगों से डिस्कस करने लगी हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले हम स्टूडेंट्स में यहाँ पर बता दूँ कि मैंने बोला कि एप्लीकेशंस ऑफ नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस को हम स्टूडेंट्स इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि अक्सर जो है वो नोबल गैसेस को यहाँ पर चेंज करके इनर्ट गैसेस लिख दिया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इनर्ट हमने क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती, नॉन रिएक्टिव होती हैं, सो इसी वजह से हम इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब कौन कौन सी वो गैसेस हैं, तो स्टूडेंट्स ये ग्रुप 8A के जो मेंबर्स हैं, 8A ग्रुप 8A के, या इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इनमें आपके पास कौन कौन सी गैसेस आ जाती हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। फर्स्ट जो है हीलियम है, फिर नियॉन है, फिर आर्गॉन है, फिर उसके बाद क्रिप्टॉन है, और उसके बाद जो है वो जीनॉन है, और फिर जो है वो रेडॉन है। तो ये 6 जो है आपके पास जो गैसेस हैं ग्रुप 8A के मेंबर्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इनर्ट कहते हैं नॉन रिएक्टिव को। ठीक है, तो मतलब ये रिएक्ट नहीं करती, नॉन रिएक्टिव हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेटोमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट इनका होता है। सो इसी वजह से हम इनको इनर्ट गैसेस कहते हैं। और इनमें ये 6 गैसेस हैं, हीलियम फर्स्ट, सेकेंड नियॉन, थर्ड आर्गॉन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन और फिर रेडॉन। तो ये 6 गैसेस इसमें आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स अब इन्हीं की मैं एप्लीकेशंस जो है आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम इनकी एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप देखेंगे यहाँ पर हीलियम है, तो हम हीलियम की एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम हीलियम की डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हीलियम जो है वो कहाँ पर यूज होता है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन वेदर बलून्स। वेदर बलून्स में इसको यूज किया जाता है। अब ये वेदर बलून्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसी को मैं एक डेफिनेशन की फॉर्म में आप लोगों से डिस्कस करने लगी हूँ। तो यहाँ पर पहले आप इसकी डेफिनेशन को देख लें। तो वेदर बलून स्टूडेंट्स होप सो कि ये आपको डेफिनेशन जो है वो इसकी नज़र आ रही है। वेदर बलून क्या है, अब वेदर बलून कैरीज इंस्ट्रूमेंट्स। वेदर बलून क्या करता है, कैरी करता है इंस्ट्रूमेंट्स को अपवर्ड ऊपर की तरफ लेकर जाता है, टू सेंड बैक इंफॉर्मेशन ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, आपको इसके बारे में जब ये वेदर बलून क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट को ऊपर की तरफ लेकर जाता है, और जो इन्फॉर्मेशन होती है किससे रिलेटेड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हवा में जो है प्रेशर, एटमॉस्फेयर में का प्रेशर कितना है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, उसके बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा। उसके अलावा जो है ये जो वेदर बलून है, ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर कितना है, ठीक है, उसके बारे में ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा। एंड ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी यानी कि जो आपकी एटमॉस्फेयर है उसमें नमी कितनी है। ठीक है, ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी को। ठीक है, तो मतलब कितना मॉइस्चर जो है वो उसमें मौजूद है आपकी एयर में, तो इसके बारे में ये आपको एक्सेट्रा इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं वेदर बलून। तो मैंने आपको बताया कि वेदर बलून क्या है, कि कैरी करता है इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर जाता है अपवर्ड ऊपर की तरफ, और क्या करता है, इंफॉर्मेशन आपको देता है। इंफॉर्मेशन किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा, टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एंड ह्यूमिडिटी के बारे में जो है ये आपको इंफॉर्मेशन देता है। सो इसको हम क्या कहते हैं, वेदर बलून कहते हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये जो पॉइंट है वेदर बलून, इसके बारे में क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है मजीद प्रॉपर्टी जो इसकी एप्लीकेशन उसकी तरफ आते हैं। तो मैंने भी आपसे कहा कि हीलियम को हम यूज़ करते हैं इन वेदर बलून्स, और वेदर बलून्स में हमने क्यों यूज़ किया, कि अगर हमने जो है वो इन्फॉर्मेशन लेनी है कि मतलब जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, टेम्परेचर कितना है, या ह्यूमिडिटी, हमारे जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी नमी कितनी है, यानी कि मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है, तो उसके बारे में ये हमें जो है वो हीलियम इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं इन वेदर बलून्स में, उस वेदर बलून में इनको हम इस्तेमाल करते हैं हीलियम को। इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है इन वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को वेल्ड करने के लिए वेल्डिंग पर्पसेस में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इन ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स, जो ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स होते हैं उसमें भी जो है ये हीलियम गैस को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने प्रॉपर्टीज़ में कह रही हूँ, एप्लीकेशंस हैं, मतलब उसमें इनको यूज़ किया जाता है। तो ये हीलियम की एप्लीकेशन को मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम हीलियम को यूज़ करते हैं एज अ कूलिंग मीडियम फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से स्टूडेंट्स जो है हीट को रिमूव करने के लिए, ठीक है, कूलिंग मीडियम के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसको एज अ कूलेंट आप कह सकते हैं, एज अ कूलेंट इसको यूज़ किया जाता है, एज अ कूलिंग मीडियम इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्या करने के लिए, टू रिमूव हीट फ्रॉम
टू रिमूव हीट, रिमूव करने के लिए हीट फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। कूलिंग मीडियम क्या होता है, कूलिंग मीडियम जो कूल करता है, ठीक है, मतलब क्या करता है कि हीट को रिमूव करता है फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो इसी वजह से हम इसको यूज करते हैं, हीलियम को एज अ कूलिंग मीडियम इसको इस्तेमाल किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि इसको यूज किया जाता है एज अ कूलेंट। कूलेंट भी कहीं जगह पर आप देखेंगे कि हम कहते हैं कि इसको हम यूज करते हैं एज अ कूलेंट, ठीक है, कूलिंग मीडियम के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो हीट रिमूव हो रही होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से, तो उसके लिए जो है वो हीट को रिमूव करने के लिए जो है वो फिर हम इसको हीलियम गैस को जो है यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट मीडियम, ठीक है, या एज अ कूलिंग मीडियम इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो होप सो स्टूडेंट्स ये जो मैंने हीलियम के बारे में आप लोगों से हीलियम जो गैस है इसकी एप्लीकेशंस के बारे में या यूजेस के बारे में डिस्कस किया, ये आपको क्लियर है। अब इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर हम मिक्सचर की बात करें, यानी कि इसमें मिक्सचर क्या है कि जिसके अंदर 80% जो है हीलियम मौजूद हो और 20% जो है वो उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो, मतलब दोनों का मिक्सचर है, एक तो हीलियम और दूसरा ऑक्सीजन। तो 80% हीलियम है और 20% ऑक्सीजन है, तो इनके मिक्सचर को स्टूडेंट्स यूज किया जाता है फॉर ब्रीदिंग बाय द सी डाइवर्स, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, ठीक है, जो गोताखोर होते हैं जो समंदर में गोते लगाते हैं, ठीक है, तो वो इसको ब्रीदिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इस मिक्सचर को 80% हीलियम को और 20% ऑक्सीजन को ब्रीदिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, सांस लेने के लिए जो है समंदर में, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये तीनों जो है अभी हम लोगों ने हीलियम की एप्लीकेशंस देखी हैं। अब मजीद हम आते हैं इससे नेक्स्ट, जो हमारे पास हीलियम तो हो गई है, अब हीलियम के बाद जो है नियॉन की बारी है, तो अब नियॉन की हम एप्लीकेशंस की तरफ आते हैं। तो नियॉन देखें स्टूडेंट्स कि इसको कहाँ पर यूज किया जाता है, तो नियॉन इज लार्जली यूज्ड इन मेकिंग नियॉन एडवर्टाइजिंग साइंस। तो स्टूडेंट्स ये जो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर के एडवर्टीजमेंट्स जो इश्तिहार लगे होते हैं, ठीक है, तो उनके जो साइंस जो उनके साइन बोर्ड्स बने होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है वो जो नियॉन गैस है उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कभी वो रेड कलर की जो है लाइट होती है, कभी ब्लू कलर की, और कभी किस तरह से डिफरेंट कलर्स की है, ठीक है। तो वो क्या है कि इश्तिहार को फ़ौरन से मतलब लोगों को अपनी तरफ क्या करते हैं, अटेंशन जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो ये इश्तिहार में जो डिफरेंट एडवर्टाइजिंग साइंस हैं उनमें जो है इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स नियॉन एडवर्टाइजिंग साइंस के अलावा जो है हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, इन हाई वोल्टेज इंडिकेटर्स में इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है टीवी ट्यूब्स में भी जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नियॉन को कहाँ पर यूज़ करते हैं, नियॉन एंड हीलियम आर्क जो है दैट इज़ यूज इन मेकिंग ग्लास लेजर्स जो होते हैं वो बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, नियॉन को और हीलियम आर्क को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम आर्गॉन की तरफ आते हैं, तो क्योंकि हमारे पास हीलियम और नियॉन के बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आर्गॉन जो है नोबल गैस है, तो अब इसकी भी यूजेस जो है हम देख लेते हैं, एप्लीकेशंस देखते हैं। तो आर्गॉन को हम यूज़ करते हैं इन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स, जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स होती हैं जो आप घरों में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स, उसमें जो है वो आर्गॉन गैस जो है वो यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो है ये रेडियो ट्यूब्स में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं, जो आपके घरों में जो ट्यूब्स यूज़ की जाती हैं, एक तो लाइट बल्ब्स होते हैं उसमें भी जो है आर्गॉन गैस जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो आप घरों में इस्तेमाल होती हैं, जो ट्यूब लाइट्स जो हैं, उसके अंदर भी जो है ये आर्गॉन जो है वो गैस को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है इसको यूज़ किया जाता है गीगर मूलर काउंटर्स में भी आपसे कहते हैं गीगर मूलर जीएम काउंटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। जीएम काउंटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। रेडियो एक्टिविटी मतलब उसमें से रेडिएशंस जो इमिट होती हैं, तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम कहते हैं जीएम काउंटर, तो वो उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो इसमें भी स्टूडेंट्स जो है वो आर्गॉन गैस जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी जो है स्टूडेंट्स मैंने भी आपसे आर्गॉन की जो है एप्लीकेशंस वो भी डिस्कस करनी है। अब इससे नेक्स्ट जो है इसकी जो नेक्स्ट मजीद एप्लीकेशन है उसकी तरफ में आती हूँ। तो स्टूडेंट्स इसकी नेक्स्ट जो आर्गॉन हमारे पास है आर्गॉन, उसकी नेक्स्ट कहाँ पर यूज़ है कि इसको यूज़ किया जाता है फॉर आर्क वेल्डिंग एंड कटिंग पर्पस में भी इस्तेमाल होता है। और आर्क वेल्डिंग यहाँ पर क्या है, इसके भी आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पर ही मैंने मेंशन की हुई है कि आर्क वेल्डिंग क्या है, इट यूजेज अ वेल्डिंग पावर सप्लाई, ठीक है। ये वेल्डिंग पावर सप्लाई को यूज़ करता है टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड द बेस मटीरियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड और बेस मटीरियल जो है, इलेक्ट्रोड यानी कि आपका जो कैथोड और एनोड है,
उनके दरमियान में और जो बेस मटेरियल है उनके दरमियान में, ठीक है। तो वही कहता है कि ये जो आर्क वेल्डिंग है क्या करता है, वेल्डिंग पावर सप्लाई को इस्तेमाल किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो क्रिएट की जाए। किसके दरमियान में, इलेक्ट्रोड और बेस मटेरियल के दरमियान में, ताकि क्या किया जा सके, टू मेल्ट द मेटल्स एट द वेल्डिंग पॉइंट। आपने देखा होगा कि जो मेटल्स हैं उनको हम क्या कर रहे होते हैं, वेल्ड कर रहे होते हैं। तो जो वेल्डिंग पॉइंट है जहां से हमने वेल्ड करना होता है उधर से मेल्ट करते हैं ना, ठीक है। तो उस मेटल को मेल्ट करने के लिए जो है ये वेल्डिंग पावर सप्लाई जो है वो यूज की जाती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आर्क वेल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क वेल्डिंग। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया कि आर्क वेल्डिंग क्या है। ये क्या है, यूज करता है वेल्डिंग पावर सप्लाई को क्या करने के लिए, मेटल्स वगैरह को मेल्ट करने के लिए एट दी वेल्डिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आर्क वेल्डिंग कहते हैं। तो इसलिए इस पर्पस के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, आर्गन गैस को इस्तेमाल किया जाता है आर्क वेल्डिंग पर्पस के लिए, इनके मेटल्स को मेल्ट करने के लिए एट दी वेल्डिंग पॉइंट, और कटिंग पर्पस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आर्गन की जो है यूजेस मैंने डिस्कस कर लिए, एप्लीकेशंस डिस्कस कर लिए। आर्गन से नेक्स्ट जो हमारे पास क्रिप्टॉन जो है वो बनती है, क्रिप्टॉन गैस। तो इसको कहाँ पर यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड टू फिल फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो है अभी मैंने आपसे बात की थी कि फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो आप घरों में यूज करते हैं उनको फिल करने के लिए जो है स्टूडेंट्स क्रिप्टॉन को भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है फ्लैश लैंप्स में यूज होता है फॉर हाई स्पीड फोटोग्राफी, ठीक है। फोटोग्राफी करने के लिए जो है उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्रिप्टॉन गैस को यूज किया जाता है फ्लैश लैंप्स में, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स वगैरह में, ठीक है। इसके अलावा जो है जीनॉन, इससे नेक्स्ट जो है वो जीनॉन है आपके पास, नोबल गैस। तो जीनॉन को कहाँ पर यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन बैक्टीरियसिडल लैंप्स। तो सिडल जब वर्ड आ जाए, साइड या सिडल का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, टू किल करने के लिए, ठीक है। तो बैक्टीरियसिडल का मतलब है, क्या मतलब हुआ कि किल करने के लिए बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ऐसे लैंप्स हैं जिसके अंदर है बैक्टीरियसिडल लैंप्स हैं जो कि क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। यानी कि जरासीम काश हैं, मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह हैं इनको क्या कर देगा, ये किल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उस ऐसे लैंप्स में क्या होती है, जीनॉन जो है नोबल गैस को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इसकी जीनॉन की एप्लीकेशन है। इसके अलावा अब लास्ट हमारे पास जो है वो रेडॉन है, नोबल गैस। इसकी भी एप्लीकेशन आप देख लें कि रेडॉन बीइंग रेडियो एक्टिव, ये बात लिखी जा रही है कि इट इज बीइंग रेडियो एक्टिव, क्योंकि इसमें से रेडियो एक्टिव से कहते हैं ऐसे सब्सटेंस को जो कि क्या करता है, रेडिएशंस एमिट करता है, ठीक है। तो हम इसी वजह से कह रहे हैं कि रेडॉन जो है वो बीइंग रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। सो रेडियो एक्टिव होने की वजह से इट इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी फॉर कैंसर। तो इसको हम यूज करते हैं कैंसर, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं जिनको कैंसर होता है, तो उनके जो कैंसरस सेल्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए जो है उनकी रेडियोथेरेपी की जाती है, ठीक है। उनके ऊपर जो है रेडिएशंस एमिट करवाई जाती हैं उन ट्यूमर सेल्स के ऊपर, ताकि उनके जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियोथेरेपी कहते हैं। तो रेडियोथेरेपी के लिए फिर हम इस रेडॉन को जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेडॉन की कहाँ पर यूज़ है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर अर्थक्वेक प्रिडिक्शन। जो जलजले हैं, जलजले वगैरह जो है उसकी पेशन गोई करने के लिए, स्टूडेंट्स जलजिले वगैरह की पेशन गोई करने के लिए जो है इसको रेडॉन को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों जो है वो रेडॉन की यूजेस होगी कि एक तो रेडियोथेरेपी फॉर कैंसर, रेडियोथेरेपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा जो है अर्थ को एक प्रिडिक्शन के लिए, यानी कि जलजिले वगैरह की पेशन गोई करने के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आप लोगों से जो मैंने ये जो एप्लीकेशंस ऑफ नोबल गैसेस डिस्कस की हैं वो आपको सब पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए हैं। और स्टूडेंट्स अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी एप्लीकेशन जिसके बारे में आपको समझ नहीं आई, वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।